हेलो डियर स्टूडेंट्स, एस बी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। कक्षा 12वीं का छत्तीसगढ़ राज्य ओपन का विषय हिंदी क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड से 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर को इसमें सॉल्व किया जा रहा है। ये जो है वार्षिक परीक्षा और सप्लीमेंट्री दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आप लोग जो पिछला प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर इधर उधर ढूंढते हैं उसको मैंने एक साथ यहाँ पर ला दिया है। ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट को आपको अवश्य देखना है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर आप जो है सेकेंड पार्ट को अवश्य देखिएगा, क्योंकि आप दोनों पार्ट को देखेंगे तभी ये कंप्लीट होगा। 2 पार्ट भी इसलिए बनाया गया क्योंकि वीडियो की लंबाई 10 से 15 मिनट का होता है ना, तो इस वजह से इसको 2 पार्ट में किया गया है। तो पहला प्रश्न है, भाव पल्लवन का अर्थ क्या होता है? तो भाव पल्लवन का अर्थ होता है अधिक से अधिक विस्तार में लिखना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है लिखना, इसको कहते हैं भाव पल्लवन। जैसे कोई वाक्य है, सूक्ति है, कहावत है, लोकोक्ति है आदि को अपन विस्तार से समझाते हैं, तब इसी को भाव पल्लवन कहते हैं। भाव पल्लवन और व्याख्या में अंतर क्या है? तो भाव पल्लवन करते समय उक्तियाँ, सूक्तियाँ आदि में केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने के साथ साथ विस्तार किया जाता है, जबकि व्याख्या में विस्तार से विवेचन करने के साथ साथ टीका टिप्पणी आलोचना की जाती है। व्याख्या में संदर्भों का उल्लेख किया जाता है, उदाहरण भी दिए जाते हैं, जबकि भाव पल्लवन में यह छूट नहीं है। ठीक है। मकराकृत गोपाल है, कुंडल सोहत कान धम्यो मनव ही धर समर डयोड़ी लसत निशान। इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है दोस्तों। तो संदर्भ में पूर्वानुसार लिख दिया है, आप लोग नवबोध गाइड में देखना, वो मिल जाएगा आपको। प्रसंग, श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप का सजीव चित्रण करना है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रांकन करते हुए कवि का कथन है कि भगवान श्री कृष्ण अपने कानों में मगर जैसी आकृति वाले कुंडल का धारण कर रखे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी किले में प्रवेश कर लिया हो। ये कानों के कुंडल उसकी पताकाएँ हैं जो गढ़ या किले के द्वार की शोभा में वृद्धि करते हैं। जब जब वे सुधय कीजिए तब तब सब सुधी जाही। इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। अपने प्रिय की स्मृति का वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि महाकवि बिहारी कहते हैं, जब जब मुझे अपने प्रियतम की याद आती है तब मैं अपने होश खो बैठता हूँ। मेरी आंखें उनके नेत्रों में ही उलझी रहती है, जिसके कारण मुझे नींद भी नहीं आती। कनक कनकता सौगुनी मादकता अधिकाय। इसका भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। महाकवि कहते हैं, सोना बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य होता है, जिसको पाने से आदमी पागल सा हो जाता है। हमारे पास यदि बहुत सारा सोना रख दिया जाए तो हम पागल ही हो जाएंगे। वैसे ही धतूरा पाने के बाद भी व्यक्ति पागल हो जाता है। यानी कि दोनों ही, एक जो है मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न नशा तो कुछ ही समय में उतर जाता है, किंतु धन से उत्पन्न नशे से वह मदहोश हो जाता है, उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। पद्माकर का है, और भांति कुंजन में गुंजत भौर भीर। इसका वर्णन करना है आपको। तो प्रस्तुत पद्यांश पद्माकर से उद्धृत है, जिसके रचनाकार पद्माकर जी हैं। प्रसंग, बसंत के कारण प्रकृति में हुए परिवर्तन का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि, बसंत को आए अभी 2 ही दिन हुए हैं कि कुंजों में भंवरों की भीड़ जमा हो गई है। यहाँ कवि का कहना है कि भंवरों का समूह प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मानव बसंत का उत्सव मनाने जा रहा है। ठीक है। तो अपने शब्दों में भी वर्णन करना है, सेम टू सेम नहीं लिखना है। स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद गद्यांश का अर्थ है, सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता बार बार पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों के उपाय कर ही नहीं सकते। तो प्रस्तुत पद्यांश रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पाठ क्रोध से लिया गया है और इसका वर्णन करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हो, समाज में हो रहे अन्याय का सामना करने के लिए क्रोध की जरूरत पड़ती है। यदि मानव के मनोभाव में क्रोध का भाव न हो तो हम अत्याचारी के द्वारा किए जाने वाले दुख से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्रोध का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है। इसमें
तीनों क्षितिज की आंखों में समेटता हुआ कुछ देर भूल रहा हूँ कि मैं हूँ। इसका भी वर्णन कर लेना है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। इसके बाद है अपनी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखकर निमंत्रित करना है। तो लिख देंगे, प्रिय मित्र अंकित, नमस्कार, आशा है आप सकुशल होंगे और आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि मेरी बहन की शादी रायपुर में तय हुई है। इसी महीने, थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख लेना है यार, बहुत सरल है ना। 28 तारीख को होने वाली है और वैसे तो पिताजी की ओर से शादी का कार्ड तुम्हें समय पर मिल जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें समय से पूर्व आमंत्रित कर रहा हूँ ताकि विवाह समारोह में सम्मिलित हो सको। तो शादी के बारे में थोड़ा सा और वर्णन कर देना, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव को अपने अंक सूची की त्रुटि सुधार हेतु एक आवेदन पत्र है। 10वीं में भी दिया हूँ, यही वाले को इम्पोर्टेंट है। तो लिख देंगे, प्रति सचिव राज्य ओपन स्कूल अंक सूची में सुधार हेतु निवेदन है कि हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र 2010 की अंक सूची प्राप्त हुई है, उसमें अंग्रेजी में प्राप्तांक 9 लिखे हैं, जबकि कुल प्राप्तांक के आधार पर उक्त विषय में 49 अंक होने चाहिए। अतः मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति त्रुटि सुधार के साथ भेजने का कष्ट करें। इसके लिए मैं निर्धारित शुल्क 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट आपके नाम से भेज रहा हूँ। इसके बाद गद्य किसे कहते हैं, नोट करते चले जाए दोस्तों। विराटा की पद्मिनी का केंद्रीय भाव चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद निबंध है, से आखिरी है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है, प्रस्तावना लिख लेंगे, पहले पॉइंट वाइज लिखना है आपको। उसके बाद स्वच्छता अभियान क्या है इसका वर्णन करना है, ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारे चारों तरफ का वातावरण साफ़ सुथरा होना चाहिए जिससे हम बीमारी से बच सके हैं, है ना। लगातार जो है गाड़ी मोटर चलने से स्वच्छता खराब हो रहा है, लगातार प्रदूषण हो रहा है ना। जल है, वायु है, सभी प्रदूषित हो जा रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को, सारी बातों को आपको लिखना है इसमें। तो इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। छात्रों की भूमिका लिख देंगे और उपसंहार। तो इस प्रकार 12वीं का ये सेकेंड पार्ट हिंदी का कंप्लीट हो जाता है। इसके जस्ट बाद आपको 10वीं और 12वीं दोनों का इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों।